नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी और आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन इजी स्टेप्स। ओके, ये डायग्राम का बेसिक लेआउट मैंने ऑलरेडी रेडी रखा है ताकि कैसा इसका सिमेट्री मेंटेन रहे। तुम फटाफट अपना रफ नोटबुक निकालो, पेंसिल निकालो और मेरे साथ इसको ड्रॉ करना शुरू करो बेटा। अब इस डायग्राम की शुरुआत करेंगे हम लोग यूरेथ्रा से। ओके, सो अपने बुक में एकदम सेंटर में बेटा स्ट्रेट लाइन मार। चल ध्यान दे बेटा। तो ये पहला स्टेप है। ओके, स्ट्रेट लाइन बनाना है बेटा, इसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं बेटा इसको? यूरेथ्रा। फिर जैसे ही नीचे आओगे ना, फिर यहां पे स्पिंडल शेप ड्रॉ करना बेटा, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ। ओके राइट। अच्छा, अब ये करने के बाद इस डायग्राम को सेंटर से पिकअप करो और इसको पैरेलल लाइन बनाओ बेटा। तो देखो मैं यहां से, अब वी आर गोइंग टू ड्रॉ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज पेनिस। फिर अंदर की तरफ आओ बेटा और अंदर आने के बाद वापस से जो शेप बनाया था उसी के साथ पैरेलल जाके इसको क्लोज करो। दूसरे साइड भी सेम रिपीट करेंगे। ठीक है ना, बोर्ड पे थोड़ा ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसका सिमेट्री और शेप साइज मेंटेन रहे। ओके राइट। सो अब ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है बाहर की तरफ, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ओके, अब बात ऐसी है बेटा, इसका है ना कवरिंग होता है तो इसको डबल करना पड़ेगा बेटा। डायग्राम थोड़ा ये लेक्चर लंबा होगा बेटा, पर मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे। चलो ओके। अब ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया ये पूरा का पूरा, ओके, दिस इज कॉल्ड एज पेनिस। ओके, और ये जो सेंटर में हमने ड्रॉ किया है दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के ना 3 टुकड़े हैं बेटा। इतना यूरेथ्रा, ये सेंटर वाला पाइप जो पेनिस से पास हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पिनाइल यूरेथ्रा। क्योंकि ये पेनिस से पास हो रहा है इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे पिनाइल यूरेथ्रा। फिर जो यूरेथ्रा यहां बीच में, इसलिए बीच वाला एरो लेंगे बेटा। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अच्छा, अब इसके बाद ऊपर की तरफ यहां पे उल्टा दिल बनाने का, ये देख, आधा इधर और आधा इधर। ओके, अब ये जो उल्टा दिल बनाया है ऑलराइट बेटा, इसका नेमिंग हम लोग यहां ले लेते हैं। सो ये इसके अंदर से इसको नेम करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड में से जो यूरेथ्रा पास हो रहा है ना उसको हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। सो ये वाला नेमिंग बेटा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ओके राइट बेटा, ध्यान देते जाओ। ओके, तब जाके तुमको पता चलेगा ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना जिसको लोग बोलते हैं बायोलॉजी,
और हम इसको बोलते हैं बायोलॉजी। इसमें भी दिल बना दिया बेटा, बायोलॉजी। दैट्स व्हाई आवर चैनल इज आल्सो कॉल्ड एज यो यो बायो। बायोलॉजी बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है, उसमें हर आंसर, हर डायग्राम में तुम्हारा प्यार नजर आना चाहिए। ये डायग्राम भी मैं तुमको बहुत ही प्यार से सिखाऊंगा, बुक से नहीं सिखाऊंगा बेटा, प्यार से सिखाऊंगा, तुम भी प्यार से ड्रॉ करते रहो। तो देखो पहला स्टेप क्या था, तुमने एक लंबा सा यूरेथ्रा ड्रॉ किया, उसके बाद उसके आजू बाजू में पेनिस से ड्रॉ किया बेटा, और यहाँ पे उल्टा दिल की तरह स्ट्रक्चर बनाया बेटा। ओके, अब यूरेथ्रा का ये हिस्सा इतना जो प्रोस्टेट ग्लैंड में से जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा का ये पूरा का पूरा सेक्शन जो पेनिस में से जा रहा है उसको बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। अब मैं तेरे को शेड करके दिखा देता हूं कि ये है पिनाइल यूरेथ्रा। ओके, और ये है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ओके, और ये है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। राइट, तो ये सेंटर वाला पाइप हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ना बेटा तुम क्या करो, यहां आजू बाजू में ऐसा यू शेप स्ट्रक्चर बनाओ। ओके, सेम यहां पे बेटा, ध्यान दो, अगर प्यार है सब्जेक्ट से और कड़ी मेहनत करोगे तो ये अपने बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है मतलब मैं लेफ्टी हूं ना बेटा, बाएं हाथ का खेल है। ओके, अब ये जो हमने बनाया ना ये पाउच, इस पाउच को हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम। ओके, क्या बोलना है बेटा इसको, स्क्रोटम। अब स्क्रोटम के अंदर अंडे जैसा दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बेटा, एक यहां पे और एक इस तरफ। और ये अंडे जैसा स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसके ऊपर की तरफ कर्ली स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और फिर उसके बाद ये कर्ली स्ट्रक्चर से पाइप निकाल के रखो बाहर, दोनों भी तरफ। ओके बेटा, इतना कर लोगे, फिर ये जो पाइप निकाला इसको है ना ऊपर ले जाना है बेटा। बट इससे पहले हम लोग ऊपर ले जाएं, अब ये जो यूरेथ्रा है, ओके, यूरेथ्रा का बाकी का सेक्शन फिनिश करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या क्या ड्रॉ किया, सबसे पहले हम लोग ने ये अंडे जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ओवल शेप स्ट्रक्चर। सो दिस ओवल शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेस्टिस। स्पेलिंग में देखो, TESTIS, सिंगल आई आया यानी एक टेस्टिस, और इधर ई लिखा ना, टेस्टीज। ये वाला स्पेलिंग, इसका मतलब दो। ओके, सो जब प्लूरल की बात करते हैं ना तो ये स्पेलिंग लिखते हैं। सो देयर आर टू टेस्टिस, और इस डायग्राम में तो हम लोग एक ही का नेमिंग कर रहे हैं, सो इसलिए यहां हमने टेस्टिस लिखा है। सो दिस इज वन टेस्टिस बेटा। ओके, नेक्स्ट, इसके ऊपर ये जो कर्ली शेप पाइप जैसा बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। आराम से पढ़ने का, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। क्या बोलने का, एपिडिडाइमिस। मस्त राइमिंग में जाना चाहिए, रैप करना चाहिए, एपिडिडाइमिस। ओके, राइट बेटा। अब इसके बाद ऊपर की तरफ आएंगे और फनल शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, या तो उल्टा कोनिकल स्ट्रक्चर या तो उल्टा ट्राइंगल मान के चल बेटा। इसका ऊपर का कर्व बराबर आना चाहिए बेटा। ओके, फिर इसको यहां से रब कर देते दोनों साइड से। अब दोनों साइड से रब करने के बाद हॉकी स्टिक बना, हॉकी स्टिक। डबल कर उसको, सही आ रहा है। ओके, फिर वैसे ही हॉकी स्टिक यहां पर रिपीट कर।
यहां से ले आओ, डबल करो उसको, लेक्चर लंबा जाएगा बिकॉज हम लोग इसको बहुत साफ बनाने वाले बेटा। ओके, अब ये जो थैले की तरह स्ट्रक्चर है उसका नेमिंग है यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरिनरी ब्लैडर से जो दो पाइप हॉकी स्टिक की तरह कनेक्ट किया हम लोग ने, दैट इज कॉल्ड एज यूरेटर। ओके, इसके ऊपर ना ऐसा किडनी से यूरेटर निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर पे आता है, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद पूरा का पूरा डायग्राम ऐसे कंटिन्यू होता है बेटा। अच्छा, अब जैसे ही इतना कर लिया ना, फिर वापस नीचे आने का बेटा। अब ये दो जो पिंक कलर का पाइप लाइक स्ट्रक्चर छोड़ा है ना, इसको ऊपर ले चलते बेटा। ओके, और यूरेथ्रा के साथ पैरेलल ड्रॉ करेंगे इसको। सो वी विल ड्रॉ नाउ पैरेलल लाइंस। बोले तो प्यारे लाल लाइंस, प्यारे लाल बोले तो प्यार से सिखा रहा है, ध्यान दे, चल ज्यादा मैथ्स मत बोल। ये आ गए हम लोग, इससे जोड़ दिए। अब इसी को और एक पैरेलल लाइन मारे, अब सेम चीज यहां रिपीट करो बेटा। कनेक्ट करना है इसके साथ प्रॉपर्ली। नाउ द सेम लाइन हम लोग नीचे की तरफ ले आ रहे बेटा, और ला के इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, राइट, प्रॉपर है सब। अब ना सबसे मेन वाला पार्ट है बेटा, ध्यान दे, ठीक है। अब ये दो जो पाइप लाया है ना, अब क्वेश्चन मार्क कैसे करते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क वैसा ड्रॉ करेंगे बेटा। चलो सवाल खड़ा करते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के पैटर्न में मैंने इसको यूं जोड़ दिया, और ये क्वेश्चन मार्क को डबल करो, जोड़ दिया, ठीक है। ऑलराइट, अब यहां उल्टा क्वेश्चन मार्क करो, डबल करो उसको, राइट बेटा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क करने के बाद ना फिर ये पाइप के पीछे से निकालो, ऐसा अपीयरेंस आना चाहिए, ऐसे भी इसके पीछे से आ रहा है, और इसको अंदर ले आओ बेटा। अभी अंदर की तरफ लाने के बाद डबल रखना इसको बेटा। ओके, अब अंदर तक लाके, यहां तक लाके इसको छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहां पर हम लोग फ्लावर ड्रॉ करेंगे बेटा, फ्लावर जैसा ड्रॉ करो बेटा। ओके, और उसका भी पाइप बनाओ नीचे की तरफ। ओके, सेम फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर यहां पर भी रिपीट करो, और उसका भी पाइप नीचे की तरफ बेटा। अब ये दोनों को जोड़ देना है, ये फ्लावर वाले का पाइप और ये वाला पाइप, और इसको यहां ओपन करो, इसको मैं रब कर देता हूं। डायग्राम में रबिंग ना हो वही अच्छा है, पर ये कुछ कुछ जगह अपने को रब करना ही पड़ता है बेटा, ठीक है। तो इसको यहां रब कर देते हैं। अच्छा, अब बेसिक डायग्राम हमारा हो चुका है, इसके बाद क्या नेमिंग रह जाता है, यहां नीचे की तरफ यहां पे ऐसे 3 लाइन बना दो, कनेक्शन की तरह स्ट्रक्चर दिखाना है। एक सेकंड, फोन बज रहा है। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नीचे की तरफ कनेक्शन दिखाना है। अब हम लोग ने क्या क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जो पाइप लेके गए हैं बेटा, ओके, उसका नेमिंग कर देते हैं इस तरफ। ये रहा, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं वाज डिफरेंस। इसको वाजा डिफरेंशिया भी बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट, टेस्टीज को स्क्रोटम के साथ, ये येलो कलर का जो स्क्रोटम है ना, उसके साथ ये जो 3 लाइन जो जोड़ रही है ना, ओके, राइट बेटा, ये तीनों लाइन को
ये तीनों जो लाइन है जो टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ जोड़ रही हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ग्यूबरनैक्यूलम। दिस इज कॉल्ड एज ग्यूबरनैक्यूलम। नेक्स्ट, पेनिस का ये जो लास्ट का फूला हुआ हिस्सा है, ओके, ये आखिरी वाला पार्ट, ये जो फूला हुआ हिस्सा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर ये जो कवरिंग है बाहर की तरफ पिंक कलर का, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फोरस्किन। which is also called as a prepuce। so पेनिस के लास्ट पार्ट के ऊपर जो चमड़ी का कवरिंग है बेटा, that is called as a foreskin, it is also called as a prepuce। इतना याद रखना है। अच्छा, अब ऊपर की तरफ जब हम लोग गए तो ये फ्लावर की तरह जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, that is called as seminal vesicle। ओके, और ये जो उल्टा हार्ट की तरह स्ट्रक्चर है बेटा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, जिसका हम लोग ने नेमिंग किया हुआ है ऑलरेडी, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड में देखो सेमाइनल वेसिकल का पाइप और ये रेड वाला पाइप आके कंबाइन हो रहा है ये ब्लू पाइप में बेटा। सो इस ब्लू वाले पाइप को हम लोग बोलेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये भी है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट कौन से दो डक्ट से बना है, कौन से दो पाइप के फ्यूजन से बना है। सो इजैक्यूलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये वाला पाइप, एंड द डक्ट ऑफ वाजा डेफरेंशिया, यानी ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन। सो ये वाज डिफरेंस आया यहाँ पे, सेमाइनल वेसिकल आया यहाँ पे, ये दोनों कंबाइन हुए और फिर बना इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके, इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर होता है, वो मैं तुमको थियरी लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा बेटा, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखना। ओके, और ये याद रखो वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस के ऊपर एक मेडिकल जोक भी है। जब हम कहते हैं ना कि एक महिला और एक पुरुष में क्या फर्क है, what is the difference between a male and a female, how much is the difference between male and female, so remember vast difference। how much is the difference between a male and a female, there is vast difference। vast difference होता है ना इंग्लिश में, यानी बहुत सारा डिफरेंस है, vast यानी बहुत सारा, डिफरेंस यानी फर्क। वैसे ही there is a tricky sentence which says how much is the फर्क between male and female, vast difference, यानी vast difference मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। so vast difference का फर्क है। ओके, चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू नोटिस इज कि दिस इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब यहां पर ना एकदम नीचे की तरफ छोटा सा पार्ट रब कर दो, नेमिंग वाला एरो ऐसे ही रखते हैं। अब रब करने के बाद यहां भी बनेगा फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर। ओके, और इस फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे काउपर्स ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है बल्बो यूरेथरल ग्लैंड। सो इट इज कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड, आल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथरल ग्लैंड। देखिए डायग्राम कैसा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है बेटा, राइट। ओके, सो यहाँ पे बेसिक डायग्राम खत्म हो जाता है। एग्जाम में इतना बना डाला तो लाइफ झिंगा लगा। ओके, बट हम बायो वाले हैं तो हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं इसको, हम इसका और ज्यादा शेडिंग करके डायग्राम को अच्छा अपीयरेंस देंगे बेटा। ओके, तो जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ना, ये सब्जेक्ट से प्यार इतना है कि जब तक इसको दुल्हन की तरह नहीं सजाएंगे, हम कैसे तैयार होके सज धज के निकलते हैं बाहर, तो वैसे ही हमारा डायग्राम भी तो होना चाहिए बेटा। तो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। फिर हमने नेक्स्ट देखा यूरेटर। यूरेटर कहाँ है, ये वाला पाइप।
अगर मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ता और डॉक्टर नहीं होता तो मैं एक आर्टिस्ट होता, पेंटिंग करता। बहुत मजा आता है डायग्राम ड्रॉ करने में। तो ये है यूरेटर। ऐसा डायग्राम बनाएंगे ना कि डायग्राम में जान आ जाएगी, जान। ओके अच्छा, फिर इसके बाद लंबा सा पाइप जो जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज ये वाला वास्ट डिफरेंस। तुम एग्जाम में शेडिंग मत करना बेटा, ओके? तुम एग्जाम में सिंपल डायग्राम ही ड्रॉ करना, बट यहां मैं ऐसा अधूरा नहीं छोड़ सकता मेरे बायोलॉजी को। ऐसा क्वेश्चन मार्क जैसा लिया था बेटा इसको। और ये लेक्चर का थियरी लेक्चर तो बहुत ही अमेजिंग होगा बेटा, अलग ही लेवल पे होगा। तुम याद करोगे ये लेक्चर, याद करोगे अवस्थी सर को कि हाँ कोई दाढ़ी वाला आया था, तगड़ा सिखाया, मजा आ गया। बायोलॉजी बहुत मस्त सब्जेक्ट। तो इतना देख वास्ट डिफरेंस है, यहां तक ही है बेटा। अब मेरी बात सुन ध्यान से। ये है वास्ट डिफरेंस। इसके बाद ये जो फ्लावर जैसा बनाया हम लोग ने, ये सेमाइनल वेसिकल। राइट ओके। और ये दोनों के फ्यूजन के बाद जो पाइप बन रहा है ये ब्लू वाला, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट भी यूरेथ्रा में ओपन होता है। सो कहानी ऐसी है कि टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस, ये स्पर्म बनाता है। वो स्पर्म टेस्टिस से होते हुए एपिडिडाइमिस में जाता है। तो यहां पर आएगा एपिडिडाइमिस में। तो टेस्टिस ने जो भी स्पर्म बनाया होगा वो जाएगा एपिडिडाइमिस, वहां से जाएगा वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस से यूरेटर को कॉइल करके, टर्न मार के सेमाइनल वेसिकल से भी लिक्विड आएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, फिर वहां से यूरेथ्रा में जाएगा। ओके अच्छा, फिर रहा बचा पेनिस। सिलिंड्रिकल एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके बेटा, और एकदम सेंटर में जो है वो है यूरेथ्रा। अच्छा, अब ये छोटा सा ग्लैंड यहां भी हमने बनाया, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूरेथ्रा के ऊपर बल्ब स्वेलिंग की तरह चिपका है बेटा। ओके, और यहाँ बैकग्राउंड में पीछे जो उल्टा हमने हार्ट शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये है पूरा का पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके राइट, अब डायग्राम का मेन टाइटल कर दें, दिस इज ह्यूमन मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ हमारा डायग्राम खत्म हो रहा है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, और इससे हम जानते हैं, इसका थियरी तो और भी अमेजिंग है। इससे हम जानते हैं कि बायोलॉजी क्यों कहलाता है बायोलॉजी। एक बार जरा देखो ये डायग्राम कैसा दिख रहा है। मस्त फोटो जैसा, फोटो यस, यो स्क्रीनशॉट ले लो, यो राइट। ओके, एनीवेज मजाक अपनी जगह पे, पर बच्चों तुम लोग भी ऐसा अमेजिंग डायग्राम बनाओ। देखो एक बच्चे होते हैं जो सिर्फ ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ करते हैं, सो उनके ऑर्गन्स, उनका डायग्राम doesn't look like human body parts and human organs. See, remember, all diagrams should look like human diagrams. You get it? मस्त बनाने का बेटा। So ऐसे ही हम लोग और लेक्चर्स के साथ आएंगे जहाँ थियरी भी बात करेंगे और डायग्राम्स के बारे में भी बात करेंगे। मन लगा के पढ़ते रहो, सब्जेक्ट बहुत अमेजिंग है, तुम्हारा टीचर भी उतना ही अमेजिंग है। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू बच्चों, नमस्ते।